मध्य प्रदेश में मोहन सरकार लगातार जल संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रही है। मध्य प्रदेश में बीते दिनों में जो काम हुए हैं वह निश्चित ही जल क्रांति को बढ़ावा देने वाले हैं। चाहे खेत तालाब की बात हो या अमृत सरोवर की, जल गंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश में जन भागीदारी का बड़ा उदाहरण बन गया है। हम आज विदिशा जिले के गांव में मौजूद हैं। यहां पर जल संरक्षण के क्षेत्र में सरकार किस तरह से काम कर रही है, चौपाल पर लोग प्रबुद्धजनों से बात करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार जल क्रांति को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश में लगातार जल संरक्षण के काम हो रहे हैं। क्या मानते हैं, किस तरह की योजनाएं सरकार की हैं जो जल संरक्षण को महत्वपूर्ण जो अभियान है उसको प्रमुख रूप से धरातल पर उतार रही हैं? बिल्कुल, सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, निश्चित रूप से किसानों के लिए और जन समुदाय के लिए बहुत अच्छे काम कर रही है। जैसे ये जल संवर्धन कार्यक्रम जो अभी सरकार ने अपने हाथ में लिया है, इसमें लगभग 1 लाख हेक्टेयर ज़मीन सिंचित होगी, जिससे किसान खुशहाल होगा। सरकार ऐसा प्रयास कर रही कि किसान की आय दोगुनी हो। इसके लिए जगह जगह डैम बनाए जा रहे हैं और नदियों को जोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश में अब तक 84,000 से ज़्यादा खेत तालाब बन चुके हैं। 1300 से ज़्यादा अमृत सरोवर का निर्माण सरकार ने कराया है और लगातार रिचार्ज पिट के माध्यम से भी बरसाती पानी को और जो व्यर्थ बहने वाला पानी था उसको ज़मीन में सरकार उतार रही है। क्या मानते हैं, जल संरक्षण के जो काम हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, उससे किसान वर्ग को और पूरे प्रदेशवासियों को क्या किस तरह से लाभ होगा? बहुत सारे लाभ होंगे। सरकार बहुत ही अच्छे काम कर रही है। जैसे अभी हमारे केवटन नदी पे बैराज बना है, उससे भी किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। बेतवा नदी पे जो डैम बन रहा है, उससे भी किसानों को बहुत, आसपास के जो क्षेत्र हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। किसान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के बहुत सराहनीय और बहुत अच्छे काम है। किसानों के लिए बहुत ज़्यादा हितकारी योजनाएं ला रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश में जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है नर्मदा, उसके परिक्रमा पथ पर की विकास कार्य कराए हैं। अब तक जो श्रद्धालु नर्मदा परिक्रमा करते थे उनको झाड़ियाँ और पहाड़ियाँ और जंगलों के बीच से गुजरना पड़ता था। अब वो सुविधा के साथ परिक्रमा पथ से परिक्रमा कर पाएंगे। क्या मानते हैं आप, नर्मदा नदी के अलावा जो प्रमुख पवित्र नदियां हैं, चाहे क्षिप्रा हो, चाहे ताप्ती हो, बेतवा हो, कैसे सरकार इनको सहेज रही है, इनके प्रमुख जो नदियों को संरक्षित कर रही है और लोगों को इससे क्या फ़ायदा होगा? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर, जैसे उज्जैन में क्षिप्रा नदी के घाटों का निर्माण चल रहा, हमारे विदिशा जिले में कोटा बैरेज उसका कार्य चल रहा है। सागर जिले में खुरई के पास जो बीना नदी है, उस बैरेज का काम चल रहा है, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में सरकार बड़ी नदियों के साथ ही छोटी नदियों को भी सहेज रही है। 145 से ज़्यादा नदियों के उद्गम स्थल पर सरकार प्रमुख रूप से काम करा रही है। बेतवा, भोपाल के नज़दीक झिरी गांव में बेतवा के उद्गम स्थल पर भी जल संरक्षण हो, वहाँ भूमिगत जल का रिचार्ज हो और बेतवा सदा नीरा बनी रहे, इसके लिए काम कर रही। क्या मानते हैं, मध्य प्रदेश सरकार की जल संरक्षण की योजनाएं कितनी कारगर हैं, कितनी असरदार हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने जो किसानों से संबंधित सिंचाई के रकबे की बात करी है, उसके विषय में तो मेरे सहपाठियों ने आपने चौपाल पर बता दिया है। अब मैं आपको बताना चाहूँ किसानों की बात ग्रामीण क्षेत्रों में भी, जैसे अपन यहाँ पर चौपाल लगाए हुए हैं, इस उदयपुर में 52 कुएं 56 बावड़ी थे, जो कि ना जाने पूर्व काल में रहे होंगे अच्छी स्थिति में, मगर वर्तमान स्थिति में नहीं थे। मगर केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की उससे उनको दोबारा से पुनर्जीवित किया जा रहा है, जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिससे उनमें पानी दिखने लगा है एवं रिचार्ज वाटर सिस्टम भी बनाया गया है, जिनमें उनमें पानी की बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश सरकार जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से जन आंदोलन खड़ा कर रही है जल संरक्षण के लिए। इसके लिए पूरे प्रदेश भर में एक साथ लोग प्रशासन के साथ आकर काम कर रहे हैं और बीते दिनों में जो काम हुए हैं उसमें खंडवा जिला मध्य प्रदेश में पहले नंबर पर रहा है। इसके अलावा रायसेन और बालाघाट दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे हैं। जल संरक्षण का जो अभियान है अब वो जन क्रांति बन गया है
और निश्चित ही ये जन क्रांति जल क्रांति में बदलकर मध्य प्रदेश में भूमिगत जल के स्तर में सुधार करेगा, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाने वाला होगा और इसका फायदा पूरे प्रदेश को मिलेगा।